ये आदमी ज़ॉम्बी बनने ही वाला था, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। एक पल ऐसा आया जब उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाने का सोचा और सब कुछ यहीं खत्म कर देने का इरादा कर लिया। लेकिन तभी उसे अपनी बीवी की आखिरी बातें याद आईं, जो उसने ज़ॉम्बी बनने से पहले कही थी। उसने खुद को रोका, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। पूरा होश खोने से पहले उसने तय किया कि उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो उसकी बेटी का ख्याल रख सके। बाप बेटी ज़ॉम्बियों से बचते बचाते एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग डॉक्टर मिली। जैसे ही उस औरत ने उसके हाथ पर कांटे का निशान देखा, उसे भगा देने की जगह उसने बिना कुछ कहे उसकी पट्टी कर दी। उसी पल उस आदमी को उसकी आंखों में दया नजर आई। शायद यही वो औरत है जो उसकी बेटी की देखभाल कर सकती है। लेकिन फिर डॉक्टर ने दिल तोड़ देने वाली बात कही। वो खुद एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। आदमी बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो फिर से चल पड़ा। मगर अब इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था और उसका शरीर हर दिन कमजोर होता जा रहा था। रास्ते में ज़ॉम्बियों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन एक बूढ़ा आदमी आया और उन्हें बचा लिया। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर असलियत कुछ और ही थी। उस आदमी ने उसे और एक लड़की को पिंजरे में बंद कर दिया ताकि वो ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाएं और वो उनके सामान लूट सके। अब ये आदमी डरा हुआ था, गुस्से में भी था, लेकिन उसने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने सड़ी हुई ज़ॉम्बी की चमड़ी को एक रस्सी से बांधा और ज़ॉम्बियों की ताकत से पिंजरा ऊपर खिंचवा लिया और उस रात अपनी बेटी के साथ भाग निकला। उसे डर था कि कहीं वो अपना आपा न खो दे और बेटी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने खुद को एक पत्थर से बांध लिया। अगली सुबह वो फिर से आगे बढ़े। रास्ते में उसे एक लड़की मिली। उसने मदद की भीख मांगी, लेकिन वो लड़की बेरहमी से मना कर गई। अब उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद इन्फेक्शन फिर से हावी होने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका कि कहीं अपनी ही बेटी पर हमला न कर दे। उसने खुद के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया ताकि जिंदा ही खुद को दफना सके, इससे पहले कि वो राक्षस बन जाए। लेकिन गड्ढा पूरा करने से पहले वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसे नहीं पता कितना समय बीत चुका था, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी बेटी अब उसके पास नहीं थी।